हेलो फ्रेंड्स, विकास मित्तल यूट्यूब चैनल में आपका बहुत स्वागत है दोस्तों। आइए दोस्तों, अपना प्रोग्राम शुरू करते हैं फटाफट, टाइम ना वेस्ट करते हुए। दोस्तों, आज हम एक ऐसी स्ट्रेटजी आपसे शेयर करेंगे नेचुरल गैस के ऊपर, क्रूड ऑयल के ऊपर या गोल्ड के ऊपर। इसमें हम कोई भी चार्ट नहीं लगाएंगे। चार्ट सिर्फ हमें बाद में बताएगा कि हाँ, ये स्ट्रेटजी काम कर रही है। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, सारे चार्ट्स को अपन हटा देते हैं। हमने सारे चार्ट को हटा दिया है। अब हमें क्या करना है, अब हमें स्ट्रेटजी को लगाना है कि हम क्या करें, कैसे इसमें हम आगे बढ़ें। ठीक है फ्रेंड्स, अभी हमने एक चैनल बनानी है। मतलब अगर मान लो कोई भी हम ट्रेड करते हैं तो उसके लिए पहले ये देखना पड़ेगा कि हम बहुत 5-6 दिन का ट्रेड ले रहे हैं या सुबह से शाम तक का ट्रेड ले रहे हैं या 3 से 4 दिन का ट्रेड ले रहे हैं। मैं समझता हूँ नेचुरल गैस के लिए 3 से 4 दिन का ट्रेड लेना ज़्यादा अच्छा रहता है। और बीच में जहाँ भी आपको अच्छा मुनाफा मिले वहाँ आप प्रॉफिट बुक कर लीजिए। और क्योंकि नेचुरल गैस बहुत वॉलेटाइल कमोडिटी है, आपका रेट आराम से मिल जाता है जब मार्केट स्टेबिलिटी होती है। तो अभी मार्केट में स्टेबिलिटी चल रही है। मार्केट में स्टेबिलिटी का कैसे पता लगती है? मार्केट में स्टेबिलिटी का आपको पता लगती है मंडे को। दोस्तों, हमें रहना है उनके साथ जो एक दिशा में चल रहे हैं, हमें उसके साथ नहीं रहना है जो अलग दिशा में चल रहे हैं। मतलब जिस दिशा में सारे लोग जा रहे हैं, दिशा में पूरा का पूरा ऑपरेटर जा रहा है, हमें भी उसी दिशा में चलना है। वो 50 कदम आगे जाएगा, 5 कदम तो हम भी आगे बढ़ जाएंगे। वो 50 कदम पीछे जाएगा और हम पीछे की तरफ भी आ रहे हैं तो हम 5 कदम भी पीछे बढ़ जाएंगे। लेकिन ऐसा ना हो कि वो चल रही है 50 कदम आगे और हम उसके विपरीत जाके खड़े हो गए, तो हमारे कम से कम हम 50 कदम पीछे चले जाएंगे। तो इस तरह की स्ट्रेटजी ना बनाए। मार्केट से लड़े झगड़े नहीं। मार्केट जो कह रही है, मार्केट को उसको फॉलो करना है। कई बार हम भी गलती कर देते हैं कि अभी हमने तो इन्वेस्टमेंट करके बैठे हुए हैं और मार्केट से हम लड़ के बैठे हैं। ठीक है, मार्केट से आप लड़ो तब जब आपके पास कमोडिटी जितना पैसा पड़ा हो। मान लीजिए 300 रुपये अभी रेट चल रहा है नेचुरल गैस का। ठीक है दोस्तों, और 300 रुपये रेट में आपका कितना बनता है? 1 रुपये पे 1250 रुपये होते हैं। तो आपका ये मोटा मोटा 3.5 से 4 लाख रुपए का कॉन्ट्रैक्ट बैठ गया। ठीक है, आप एक कॉन्ट्रैक्ट लो, 3.5 लाख रुपए लगाओ, आप मार्केट से लो। आपने इन्वेस्ट कर दिया, आपने बाय कर लिया एक नीचे लेवल पे। अब मार्केट में ऑपरेटर कुछ भी कर रहा हो, आपकी पोजीशन नहीं काटने वाले। चाहे 1 लाख रुपए घाटा चल रहा है, 50,000 घाटा चल रहा है, आपको पता भैया मेरा रेट आ नहीं, 1 महीने बाद 2 महीने बाद मुझे रेट मिलेगा। तब तो चलो समझ में आती है बात आपकी कि आपने। लेकिन अगर आपके पास एक लिमिटेड पैसा है, आपके पास एक मार्जिन मनी है और आपके पास कुछ पैसा है जो आप मार्केट में दे सकती हो, तो उसके हिसाब से आपको मार्केट के अगेंस्ट नहीं चलना है, मार्केट से झगड़ा झड़ाई नहीं करनी है। मार्केट में देखना पड़ेगा कि मार्केट जा कहाँ रही है। जहाँ पे मार्केट जा रही है वहाँ पे आपको चलना है, तो उसी दिशा में हम काम करेंगे। ये महत्वपूर्ण पॉइंट आपकी लाइफ में जीवन भर काम आएगा कि मार्केट को समझना कि मार्केट कहना क्या चाहती है, मार्केट जा कहाँ रही है। हम लोग अपनी बुद्धि विवेक से करते हैं कि नहीं, मार्केट को हम अब चलाएंगे। मार्केट हमें लग रहा है, हमें नहीं लग रहा, मार्केट क्या कहना चाहती है वो देखो कि मार्केट को क्या लग रहा है, उसके साथ हमें क्या, हमें तो बहुत कुछ लगता है। हमें तो लगता है कि मार्केट ये हो जाएगी और मार्केट वो हो जाएगी। नहीं, हमारे लगने से कुछ नहीं होता। मार्केट का अनुमान कि मार्केट के जो कैंडल्स हैं वो क्या कहना चाहते हैं। कैंडल अपने आप में एक गुप्त कोड है, कुंजी है, वो भाषा है अपनी। कैंडल बताती है हमको कि देखो मैं ये कैंडल हूँ, मैं बता रही हूँ इस कैंडल के हिसाब से मैं मार्केट में बायर्स इतनी है, सेलर इतनी है, मैं ऊपर जाना चाहती हूँ। और फेक कैंडल्स भी होती हैं, उसको भी हमें देखना पड़ेगा। फेक कैंडल के लिए हमें बताना पड़ेगा कि भाई उसमें इंडिकेटर काम आते हैं फेक कैंडल के लिए कि भाई यहाँ पे बायर नहीं है, यहाँ पे सेलर नहीं है। हमें कुछ नहीं करना, हमें सिर्फ और सिर्फ कैंडल पैटर्न पे काम करना है। 1-2 रुपये की तेज़ी छूट भी जाएगी तो घबराने की जरूरत नहीं है, जेब में ही पैसा आएगा। तो हमें कहाँ बाय करना, आइए हम एक लंबा समय लेते हैं। ये उनके लिए जो पोजिशनल ट्रेडर होते हैं, हम नेचुरल गैस में उसमें काम करेंगे। तो पोजिशनल ट्रेडर में ये जो मैं आपको दोस्तों सिखा रहा हूँ टेक्निकल वे, ये काफ़ी, अगर आप कहीं भी सीखने जाओगे बड़े बड़े इंस्टीट्यूट वगैरह में, ये काफ़ी महंगा कोर्स होता है। तो हमें करना क्या है, हमें कि हम उस दिन, चलिए आपको मैं बताता हूँ कि हम उस दिन क्या करें। मान लीजिए आज मुझे ट्रेड करना है, मुझे आज ही ट्रेड करना है, तो मुझे क्या करना है, मुझे सबसे पहले 1 डे की कैंडल लगानी है। मुझे 1 डे कैंडल पे काम करना है। मुझे देखना है कि मैं मार्केट में मैं आज क्या करूँ तो मेरा प्रॉफिट में ही कटे। ठीक है,
अब आपको करना क्या है, मैं आपको एक तरीका समझाता हूँ, बहुत अच्छा तरीका है, जो बहुत कारगर तरीका है, और आप इसको अप्लाई कर सकते हो। कागज़ पर भी लिख लीजिए, ये आपके लाइफ में भी बहुत काम आएगा। इस तरीके से आप कभी भी लॉसेस में अगर आपके लॉस होंगे तो 2% 20% होगा, और प्रॉफिट होगा तो 80%। मतलब अगर आपके 10 ट्रेड में से बहुत प्रोबेबिलिटीज़ हैं कि 8 ट्रेड आपके काम करेंगे और 2 ट्रेड में आपका एसएल हिट होगा। अगर पेशेंस रखेंगे तो हो सकता है आपको मार्केट में पहले पता लग जाए, तो होता है एक भी आपका एसएल ना लगे या आप कोस्ट टू कोस्ट निकलने की संभावना दिखाई दे। लेकिन मार्केट से झगड़ना नहीं है, मार्केट के बिल्कुल भी मार्केट से अलग नहीं रहना। अभी हम बात करते हैं वन डे। देखिए मार्केट में अभी हमने देखा है कि जो प्रीवियस कैंडल थी, मान लीजिए ये हमारी प्रीवियस कैंडल है, ठीक है, इसकी डेट थी 7/3, मतलब हम बात करेंगे मंडे जो अगले हफ्ते आएगा रेट। आप मैं इसमें इसलिए नहीं टाइम लगा कि आप तो अगले दिन की बात कीजिए। अगले दिन मतलब हमारा आज तो सैटरडे है, कल संडे है, मंडे, तो मैं बहुत लंबा नहीं, हम अगले दिन की बात करते हैं, अगले ट्रेडिंग सेशन की बात करते हैं कि अब जो ट्रेडिंग सेशन आएगा। मान लीजिए आप मेरी वीडियो कब देख रहे हैं, ये नहीं पता कि 1 साल बाद मेरी वीडियो देख रहे हैं। आप ये देख लीजिए जो मेरी वीडियो देख रहे हैं, उसके बाद जो ट्रेडिंग सेक्शन है वो देखिए। अब अभी यहाँ पे क्या है, फिर ये वन डे कैंडल हमें जरूर लगानी है अगर हमें इंटरडे ट्रेड करना है। इंटरडे ट्रेड करने के लिए वन डे कैंडल का लगाना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, वरना आप सही मायने में ट्रेडिंग नहीं कर पाओगे। तो सिर्फ कोई चार्ट नहीं लगाना है, कोई पैटर्न नहीं लगाना है, कुछ नहीं लगाना है, सिर्फ हमें बाय सेल डिमांड सप्लाई को देखना है। हमारी डिमांड क्या है, सप्लाई क्या है, हमें पूरी प्रोबेबिलिटी के साथ उस पर काम करना है, पूरा ध्यान उस पर लगाना है कि क्या डिमांड है, क्या सप्लाई है। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, समय नहीं हो तो आराम से वीडियो को यूट्यूब में डाउनलोड करके बाद में आप देख लेना, लेकिन ये वीडियो आपकी जीवन बदलने की संभावना रखता है। और मैं चाहता हूँ कि मेरा सब्सक्राइबर जब ट्रेड ले तो ऐसा ट्रेड ले जैसे वो हनुमान जी की पूँछ होती है, उस तरह से ट्रेड लो कि अगर उसने पूँछ रख दी तो दुनिया की कोई भी ताकत उस पूँछ को हिला नहीं पाए। मैं चाहता हूँ कि मेरा एक सब्सक्राइबर ऐसा होना चाहिए, या मेरा एक वीडियो देखने वाला ऐसा होना चाहिए कि उसने अगर बोल दिया ना यहाँ पे मैं बाय कर रहा हूँ तो वो बाय ही हो, अगर उसने बोल दिया हमें सेल कर रहा हूँ तो सेल ही हो। तो आइए उसी दिशा में काम करते हैं। सबसे पहले हम प्रीवियस वन डे की कैंडल में काम कर रहे हैं। सिर्फ 2 ही, ज़्यादा दिमाग आपको इधर उधर नहीं लगाना है। दिमाग लगाना ज़रूर है लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं लगाना है। कुछ टाइम बाद मैं एक सेमिनार भी लूँगा कुछ फ्री कोर्स के लिए। अभी थोड़ा सा समय मेरे पास नहीं है, शायद मैं नेक्स्ट ईयर ले पाऊँगा सेमिनार वगैरह, जिनमें मैं काफ़ी लोगों को चीज़ें सिखाऊंगा, समझाऊंगा और लाइव ट्रेडिंग भी करवाऊंगा। बहुत लोग मेरे को कहते हैं साहब नेचुरल गैस की ही बात करो। मैंने कहा अब नेचुरल गैस की ही पकड़ेंगे और किसी को बात ही नहीं करेंगे, क्योंकि वर्ल्ड डे कमेटी है, हमें भी अब इसमें मज़ा आता है काम करने में। चलो बात करते हैं नेचुरल गैस की। तो दोस्तों हमने प्रीवियस कैंडल देखी, ये थी 29। हमें और पीछे नहीं जाना है, कहीं आप पीछे चल दो, बहुत पीछे नहीं जाना है। मैक्सिमम से मैक्सिमम हमें 2 कैंडल पकड़नी है पीछे वाली, बस, उससे ज़्यादा नहीं पकड़नी है। ये कैंडल बन चुकी है, रेड कैंडल बनी है, ठीक है। चार्ट हमें नॉर्मल लगाना है कि नाशी, कोई चार्ट नहीं लगाना है, नॉर्मल कैंडल नॉर्मल चार्ट लगाना है। हम बताता हूँ कि जो कैंडल स्टडीज़ में जाके आप जो कैंडल लगाओगे तो बिल्कुल नॉर्मल कैंडल लगेगी। देखिए नॉर्मल कैंडल लगा रखी है मैंने, ठीक है। आपको करना क्या है, आपको प्रोबेबिलिटीज़ ये है कि जो ये वाली जो कैंडल है, आप ये देखिए जो अभी लास्ट कैंडल बनी थी ये वाली कैंडल, ठीक है, इससे पिछले कैंडल मैंने कहा मैक्सिमम से मैक्सिमम 2 कैंडल। अब ये कैंडल 3 कैंडल पकड़ लीजिए, और आप जो अगली कैंडल है उसके लिए आप क्या तैयारी करोगे बताओ। मैं आप मुझसे जानना चाहता हूँ कि उसके लिए आपके पास क्या तैयारी होगी। अभी करना क्या होगा, जब हम अगले दिन की तैयारी करेंगे, अगर मान लो मंडे आता है अगले दिन, मंडे को हमारी तैयारी क्या होगी, मंडे को हमारी मोस्ट प्रोबेबिलिटीज़ होगी कि हम जो है मंडे को बेरिश ट्रेंड लेंगे। हम मंडे को माइनस में खेलेंगे, प्लस में नहीं खेलेंगे, ठीक है दोस्तों। हम मंडे को कोई भी काम प्लस में नहीं करेंगे। क्यों प्लस में करेंगे मैं बताता हूँ आपको। वन डे की कैंडल ये बताती है कि मार्केट का जो ट्रेंड है वो डाउन है। मतलब ये देखिए पिछले ये कैंडल से आपने देखा, ये कैंडल थी ग्रीन कैंडल, ठीक है, ग्रीन कैंडल बनी। इसके बाद जो हमने जब इस पे जो ये कैंडल रेड बनी थी यहाँ पे, तो हमने जो है ट्रेंड डाउन में काम किया था। देखो हमें डाउन में हमने सेल में किया होता तो हमें इतना प्रॉफिट आया।
लेकिन ये ग्रीन कैंडल बनी थी, ये ग्रीन बनी थी। जब ये ग्रीन बनी थी तब अगले दिन हमने इस ग्रीन के ऊपर इधर बाय लगाया था कहीं, यानी कि 298 बाय लगाया था और इसके ऊपर हमने प्रॉफिट बुक किया था, 304 प्रॉफिट बुक कर लिया था। तो करना क्या था, अब ये कैंडल बनी है रेड, ठीक है। अब अगले दिन जब ये कैंडल, जब दूसरी कैंडल बनेगी, अब हो सकता है वो 295 पे स्टार्ट हो सकता है वो 290 पे स्टार्ट हो, ये तभी पता लगेगी जब वो दिन शुरू होगा। जब वो दिन शुरू होगा, दिन शुरू होने के ठीक मार्केट खुलती है 9 बजे। हमें 9 बजे जा के घुस नहीं जाना मार्केट में, हमें ट्रेड नहीं 9 बजे लेना है। पहले हमें मार्केट को समझना पड़ेगा। मार्केट को समझेंगे, हमें ट्रेंड क्या लेना है, ये क्लियर हो गया कि हमें ट्रेंड बेरिश ट्रेंड लेना है। ये कंफर्म हो गया कि हम प्लस में नहीं खेलेंगे, हम माइनस में खेलेंगे, क्योंकि रेड कैंडल पीछे वाली बनी है। हमें इस कैंडल को फोकस करना है। इसने पिछले वाली को काटा है, देखिए ये एक बुल था, ये एक बियर है। बुल को बियर ने काटा है, यानी कि बियर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बियर ज़्यादा ताकतवर है इसमें। तो हमें बियर को ही अगली वाली को जब यहाँ कैंडल बनेगी तो हमें बियर के साथ रहना है, यानी कि हमें मार्केट में सेल करके करना है। और हमारा स्टॉप लॉस दोस्तों क्या होना चाहिए, इस बियर के ऊपर वाले लेवल का। यानी कि आप अगर इसने कल का हाई बनाया था 300 रुपये, मान लीजिए मोटा मोटी 300 रुपये 20 पैसे, हम 300 रुपये 20 पैसे ना लेंगे, 300 रुपये 40 पैसे लेंगे। कई बार मार्केट टेस्ट होती है तो आपको सोचा कट जाता है, हम 20 पैसे और ऊपर ऐसे लगा करके हम सेल में ही ट्रेड लेंगे, बाय में ट्रेड नहीं लेंगे। मोस्ट प्रोबेबिलिटी है आपका प्रॉफिटेबल ही होगा। अगर हम मंडे को ट्रेड लेंगे, मैं बहुत भविष्य की बातें कर रहा हूँ आपसे, जो 2 दिन आगे बात कर रहा हूँ, उसमें अगर मैं कोई ट्रेड लूँगा तो मेरा एसएल होगा, कितना होगा दोस्तों, 300 रुपये 40 पैसे का एसएल लगा करके मैं ठीक 12 बजे के 1 बजे के बीच में, यानी कि जब हमारी मार्केट ना खुल के 12:30 बजे हमारी दूसरी मार्केट जब खुलती हैं, बाहर की मार्केट खुलती हैं, तो 12:25-30 के आसपास खुलती हैं। उसके बाद एक एलएमई डाटा आता है जो इंडिया में 1:30 से 2 बजे आता है, तब एक बहुत बड़ी मूवमेंट आती है बाज़ार में। उस मूवमेंट में लोग बहुत अच्छा पैसा कमाते हैं। उस मूवमेंट में आपका ऐसा जब आप मार्केट खुलेगी तो अब ठीक आपको 12 बजे से पहले ट्रेड नहीं लेना है, पहले मार्केट को समझना है। अब ट्रेड कैसे लेना है मैं बताता हूँ आपको। अभी हमने देखा है वनडे का चार्ट दोस्तों, वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी तो आराम से देखना। अभी हमने ये, क्योंकि एक ऐसी चीज़ मैं आपको सिखा रहा हूँ कि हम उसके लिए क्या करें, फिर मैं इसी में आपको लाइव करके भी दिखाऊंगा। अभी ये 12 बजे की हमने कैंडल ली है, यहाँ पे हम 12 बजे ट्रेड करेंगे। जब 12 बजे देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता। इसके बाद हमें हमारे को एसएल मिल गया, हमें सेल ट्रेड लेना है, ये हमें कंफर्म हो गया कि हम सेल ट्रेड ही लेंगे, ये कंफर्म है। हमारा एसएल हो गया 300 रुपये 40 पैसे, लिख लेना कागज़ पे। और हमारा अगर हम 288 ब्रेक करता है मार्केट, पिछले कैंडल को ब्रेक करता है, तो पोस्ट प्रोबेबिलिटी है कि ये 284-85 तक जा सकता है। हमें अगर 2 रुपये के लिए या 3 पॉइंट के लिए ट्रेड करना है तो हमें ये चीज़ सीखनी, ये चीज़ देखनी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वन डे का कैंडल पैटर्न। इसके बाद हम आ जाते हैं, हमें 15 मिनट 30 मिनट पे काम नहीं करना है, हमें करना है सीधा 1 घंटे के ऊपर काम, 1 आवर चार्ट। अब 1 घंटे वाला चार्ट क्या कह रहा है, पिछले जो दिन था उसने सुबह 6 बजे, लास्ट 6 बजे कैंडल मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए, वैसे तो कैंडल काफ़ी बड़ी है, तो इसमें क्या हमें करना है, जब हमारी कैंडल खुलेगी हमें ट्रेंड तो लेना है बेरिश का, हमारे को ट्रेंड लेना है जब मार्केट खुलेगी। मान लीजिए हम इससे पीछे जाते हैं, चलिए अब एक काम कीजिए, आप समझ नहीं पाएंगे कि अभी जब चलेगी मार्केट तभी तो सकते हो कि हम बेरिश ट्रेड कैसे लेते हैं। अभी तो मार्केट चली भी नहीं, लेकिन मिड ट्रेंड बेरिश लेना है। पिछली जो कैंडल हुई थी, जो वन डे की कैंडल थी, अब मैं आपको ले जाता हूँ पीछे, वन डे वाली कैंडल में ले जाता हूँ कि हमने जो ये वाला दिन था, ये पूरे दिन कैंडल घूमी है 29/7 को, ये यहाँ से घूमी है 305, इसने ये एक ग्रीन कैंडल थी, ग्रीन कैंडल बनी यहाँ पे प्रीवियस कैंडल, ये ग्रीन कैंडल बनी थी तो संकेतिक था कि हम मार्केट तेज है। तो हमें क्या करना था, हमें इसके ऊपर बाय करना था, ग्रीन कैंडल के ऊपर, यानी कि 298.80 पे बाय करना था और हमारा टारगेट ये होता। तो हम यहाँ पे प्रीवियस में बाय में खेलते, ठीक है, यानी कि हम 29/7 को बाय में खेलते। तो 29/7 को हम कैसे और कहाँ बाय करते, इसके लिए मैं आपको 1 घंटे के चार्ट पे ले जाता हूँ। 29/7 में हम जा रहे हैं पीछे कि 29/7 ये रहा 29/7 में, तो 29/7 में हम आ गए हैं। ये सुबह 9 बजे कैंडल थी, आज हमें बाय में खेलना था 9 बजे, ये 10 बजे की कैंडल, ये 11 बजे की कैंडल, ये 12 बजे की कैंडल।
अच्छा, 12 बजे की कैंडल को हमें यहाँ पे एक मार्क कर लेना है। देखिए 12 बजे की कैंडल को हमें एक चैनल बन गई है। देखो यहाँ पे आप एक क्लिक कर लीजिए। मान लीजिए आपने यहाँ पे एक लाइन खींच ली है और इसको लाइन में हॉरिजॉन्टल लाइन में खींचता हूँ। ये एक लाइन हमने ले ली, इस लाइन को हमने यहाँ पे इधर हमने एक लाइन बना ली है। ठीक है दोस्तों, एक लाइन हमारी ये बन गई है। अब देखते हैं जैसे ही मार्केट ने क्या नाम भाई, जैसे ही मार्केट ने इस चैनल को ब्रेक किया, देखिए चैनल बना, आपने तुरंत यहाँ पे इसके ऊपर एंट्री ले ली। आपने एंट्री ली इधर 296 पे एंट्री ली, आपने 297 पे एंट्री ली। यहाँ पे आपने पहले ही एंट्री लगा ली थी अपनी। यहाँ पे इसको ब्रेक करेगी चैनल को, मैं बाय कर लूँगा, तो आपने यहाँ पे बाय कर लिया। अब 296 पे आपने बाय करते ही आपको मार्केट ने 304 रुपये तक दिखाया है। मतलब आप यहाँ पे कहीं भी आप प्रॉफिट बुक कर लेना, कहीं भी आपकी प्रॉफिट बुक कर लेना। जब एक छोटा कैंडल बनती है तो रिवर्सल ट्रेंड होता है, और एक बेरिश कैंडल यहाँ बननी है आपकी, ये रेड कैंडल बनी थी। तो अब यहाँ के इस रेड कैंडल पे आपने बताया कि मार्केट रिवर्स होने वाली है, आपने मोटा माटी 303 रुपये में आपने प्रॉफिट बुक कर लिया दोस्तों। तो आपने बाय यहाँ करा, सेल आपने यहाँ किया। 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे पता लग गया था आपको कि ट्रेंड बुल का है, आप बुल के साथ बैठे हुए थे, आप बियर के साथ नहीं बैठे हुए थे। तो दोस्तों इस तरह की स्ट्रेटजीज अगर आप करेंगे तो लाइफ में बहुत प्रोबेबिलिटीज़ है कि आपको नुकसान की संभावनाएं बिल्कुल जीरो हो जाएंगी। अब जो है ज़्यादा पीछे नहीं जाना है, थोड़ा सा पीछे जाके, कोई आपको मैं इंडिकेटर नहीं सिखा रहा, कोई मैं आपको टेक्निक नहीं सिखा रहा, सिर्फ आपको एक प्राइस एक्शन सिखा रहा हूँ। ये प्राइस एक्शन का एक फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले में आप बहुत आगे बढ़ सकते हो। देखिए बिना जानकारी के कहीं भी आप जंगल में जाओगे सर्वाइव करने के लिए तो बहुत प्रोबेबिलिटी है कि कोई ना कोई जानवर आपको खा जाएगा। लेकिन आप जंगल में पूरी तरीके से जाओगे, आपको पूरी नॉलेज होगी जंगल के बारे में भी, मैं जंगल में शिकार, तो आप शिकार करके आओगे। आप शिकार बन के नहीं आओगे, आप शिकार करके आओगे। लेकिन अभी क्या है, अभी हम शिकार जाके शेरों की मार्केट में चले जाते हैं और हम शिकार बन के आ जाते हैं। तो हमें क्या है, हमें इस मार्केट में जाना है अपनी स्ट्रेटजी लेके, गैम्बलिंग के लिए नहीं जाना है, स्ट्रेटजी लेके जाना है और मार्केट में शिकार करके आना है। तो दोस्तों मेरी वीडियो कैसी लगी, मेरी वीडियो अच्छी लगी तो टेलीग्राम आप जरूर ज्वाइन कीजिए और मेरी वीडियो को शेयर जरूर कीजिए लोगों के साथ। ये जो टेक्निक मैंने बताई है इससे बहुत लोगों को फ़ायदा हो मिलेगा, बहुत लोग इससे बहुत कुछ जान लेंगे। तो दोस्तों इसी टेक्निक के साथ हम आज के लिए आपका दिन बहुत शुभ हो। एक्चुअली सैटरडे है, आज मैं फ्री था तो मैं कल एक नई और अच्छी स्टडी के साथ कि भाई आप कैसे में इसी में क्रूड ऑयल का फॉर्मूला लगाएंगे, फिर हम इसी में गोल्ड का फॉर्मूला लगाएंगे, फिर देखते हैं कैसे काम करते हैं हम सिर्फ कैंडल पैटर्न के ऊपर। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।